और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा। तनाव बढ़ने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। होली के दिन झड़प के बाद तरुण की हत्या हुई थी और गोली के गुब्बारे को लेकर के जो दो समुदायों के बीच विवाद पैदा हुआ था, उसके बाद ये तस्वीर जो है तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई थी। और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की फिलहाल अपील की है। और साथ ही आपको बता दें पंकज सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी इस बीच की है। सांसद कमलजीत सहरावत भी पीड़ित परिवार से मिली है। ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अब इस घटना के बाद उत्तम नगर में भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के रंग अचानक खून से सने नजर आए। 26 साल के तरुण की मौत के बाद इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण बन गया। परिवार का आरोप है कि सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि तरुण को निशाना बनाकर बेरहमी से पीटा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह विवाद होली के दौरान पानी के गुब्बारे को लेकर के शुरू हुआ, जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। अब मामले में जो लगातार जांच जारी है। शुक्रवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अभी तक आपको बता दें 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। अब सवाल उठ रहे कि क्या ये महज एक झगड़ा था, अचानक हुआ झगड़ा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। फिलहाल उत्तम नगर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती और लगातार इलाके में गश्त भी टीमें कर रही है, ताकि किसी की भी तरीके से अफवाह या तनाव को रोका जा सके। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पुलिस का कहना है कि जब तक हालत पूरी तरीके से सामान्य न हो जाए, तब तक इलाके में ये अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भी नजर जो है रखी जा रही है। अब चलिए डिटेल्स आपको देते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला जो है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विवाद शुरू कहां से हुआ, जरा तफसील से सुनिए। विवाद कैसे शुरू हुआ? 11 साल की एक लड़की ने पानी से भरा गुब्बारा जो है वो फेंका, ये बताया जा रहा है। इसके बाद से ही ये शुरू होता है सिलसिला। गुब्बारा गलती से पास खड़ी एक महिला पर जा गिरा और इसको लेकर एक और डिटेल सामने आई, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि नोक झोंक में शुरू हुई ये तस्वीर जो है खूनी रूप लेते हुए नजर आई। तरुण गंभीर रूप से घायल हुआ और आपको बता दें इस दौरान जानकारी मिली कि इस विवाद में इलाज के दौरान तरुण की मौत हुई है। हालांकि अब परिवार जो है बड़े और गहरे आरोप लगा रहा है। परिवार कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है और इसके तहत ही ये पूरी साजिश जो है वो रची गई है। तरुण के परिवार का आरोप क्या है, अब जरा वो समझ लीजिए। महिला ने पहले गाली गलौज शुरू की थी और इसी वजह से विवाद ने जन्म लिया। अपने परिवार समुदाय के लोगों को बुलाया और इकट्ठा करने के बाद इस तरीके की तस्वीर जो है जानबूझकर बनाई गई। 8 से 10 लोगों ने एक साथ हमला किया। 8 से 10 लोग दाखिल होते हैं और एक साथ हमला करते हैं। तरुण को लाठी पत्थरों से, लोहे की रॉड से पीटा गया, अधमरी स्थिति तक पीटा गया। और मौत के बाद अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर जरा वो जानिए। स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर इसको लेकर के विरोध जताया गया। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन की तस्वीर सामने आती है और सीधे स्पष्ट रूप में सड़क जाम कर प्रदर्शनकारी जो है बड़े बड़े आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दिए। तो मौत के बाद अब ये संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद जो है जन्मा एक होली के दौरान खेले जा रहे गुब्बारे को लेकर के, लेकिन ये अब किस तरीके से एक दूसरा एंगल लेते हुए, एक सांप्रदायिक रंग लेते हुए नजर आ रहा है। ये सबसे अहम कड़ी हो जाती है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा कैसे हुई, अब वो भी आपको बता देते हैं। प्रदर्शन जब चल रहा था, प्रदर्शन के दौरान ही ये हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। सड़क पर बैठकर लोगों ने नारेबाजियां की, नारे लगाए गए और पुलिस के खिलाफ भी जमकर यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की गई। नारे पुलिस के अगेंस्ट भी यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आए। कार, मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। आप समझिए हालात किस तरीके से तनावपूर्ण होते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता पंकज कनेक्ट है, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। पंकज से जान लेते हैं, वो शायद प्रदर्शनकारी लोगों के बीच ही इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। पंकज, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहां पर है और हालात वहां पर क्या है? आपके आसपास मैं लोग भी देख पा रही हूँ, क्या मांगे हैं लोगों की?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी परिवार के साथ हूँ जिनका बेटा खोया है, जिनका भतीजा खोया है, जिनके चाचा और उनके पापा, उनके साथ साथ दिल्ली प्रांत के बीएचपी मंत्री सुरेंद्र जी भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों की किस तरह से मांगे, अभी जस्ट उनसे यहाँ डीसीपी से मुलाकात हुई है, क्या क्या बातें मैं इनसे बात करूँगा। सर, अभी आपकी डीसीपी से बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? वो ऐसे कह के गए हैं सर, 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और ऐसे बोल के गए, मैं आश्वासन दिया है कि 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया या नहीं किया सर। अच्छा, आपको उनकी बातों पे विश्वास नहीं? अब विश्वास तो करना पड़ेगा सर, इतने बड़े वो ओहदे पे हैं तो उनकी बातों पे विश्वास तो करना पड़ेगा जी। जैसे तरुण किस टाइम आ रहे थे, क्या हुआ था, सारी बातें आप बताएं कि एक बेटी के हाथ से गुब्बारा कैसे छूट गया था? वो एक छोटी सी बच्ची थी, 6-7 साल की मेरी बच्ची थी हमारी, तो वो खेल रही थी बच्ची, तो उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया और वो गुब्बारा ज़मीन पे गिरा था। एक लेडीज़ जा रही थी जो मुसलमान थे, वो उसके पैरों के पास गिरा था और पानी थोड़ा सा उसके पैरों के आसपास गिर गया और उस बात पे वो बहुत बड़ा विवाद बना दी। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, हमने माफ़ी भी मांगी उससे कि बहन जी कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, हम बच्ची को डांटते हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और वो उन घर परिवार के लोगों को, काफ़ी लोगों को, 50-60 लोग थे, वो उनको इकट्ठा कर लिए और फिर हम सब पे उन्होंने वार किया। तरुण बचपन से आपने देखा, 25 साल 26 साल उम्र थी, तरुण कभी ऐसा लगता था किसी से लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, ऐसा कुछ था? सर ऐसा बच्चा नहीं था वो। गली मोहल्ले में आप किसी से पूछो, वो सीधा आता था और सीधा जाता था। वो सिर्फ जिम करता था और उसको खाने पीने का ही, सिर्फ खाने का शौक था बच्चे को, और कोई शौक नहीं था ना किसी से। आप भावुक मत होइए, अपनी बात रखिए। जिस तरह से आपको भी चोट लगी, क्या उसी समय की लगी है चोट? ये सर उसी टाइम लगी थी मेरे भी। देखिए, मैं अपने सहयोगी से दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इनकी आंखों पर, इनके चेहरे पर, इनके सर पर, और पीछे जो बैठे इनके चाचा हैं, आप देखिए इनके सर पे भी चोट लगी, इनका हाथ टूटा हुआ है। लेडीज भी हैं एक, उनको भी चोट आई है। ये तमाम जो अगर देखा जाए सर, जिस तरह से लगातार अगर कहा जाए, बच्ची के बाद आप लोगों ने माफ़ी भी मांगा, जो जानकारी मिल रही है, क्या बोला था आप लोगों ने? हमने उसको कहा था कोई बात नहीं बहन जी, हमें माफ़ कर दो। मेरे भाई छोटे ने बोला, लेकिन मैं नीचे उतर गया जब तक, तो उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों को। फिर उन लोगों ने मार पीट के हमें, फिर हम डर गए थे तो हम अंदर घुस गए, तो उन्होंने कुंडी लगा दी हमारे घर पे। और फिर मेरे बेटा था जो 26 साल की उसकी एज थी, तरुण कुमार उसका नाम था, और वो अपने यार दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था बाहर। उसको तो पता भी नहीं था कि हमारे घर में झगड़ा हो गया है। तो वो जैसे ही मोटरसाइकिल से उतरा तो 15-20 लोगों ने उसके ऊपर वार किया डंडों से, और लोहे के सरिये वगैरह, रोड भी थी उनके पास, और उन्होंने इतना बुरी तरीके से मारा उसको, सर पे चोट मारी और उसकी मृत्यु हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तरुण जो है कहीं होली खेलने गया था, जब आता है मोटरसाइकिल से उतरता है, 20-25 लोग इंतजार करते थे, पिता का कहना है, उसके बाद उस पर हमला करते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मैं चाचा से भी बात करूंगा। आप लोगों की आप बातचीत कर रहे हैं, वहां पर उनके परिवार वालों से बातचीत जब आप कर रहे हैं, ये भी कोशिश कीजिएगा जानने की कि क्या इससे पहले कोई विवाद तरुण को लेकर हुआ था, महिला का, या वो जो लोग हमला करने आए थे उनसे? क्योंकि बिल्कुल देखिए, मैं पूछूंगा, क्या तरुण का इससे पहले कोई विवाद हुआ था किसी से? देखो जी, वो लंबा चौड़ा बच्चा था, 6 फुट उसकी। अभी कोई विवाद हुआ था यहाँ पे? किसी से कोई विवाद नहीं था उसका। वो सिर्फ सीधा आता था और जाता था। उसको टारगेट इसलिए बनाया था कि वो लंबा चौड़ा बच्चा था मेरा, और किसी से कोई विवाद नहीं था, अपना काम करता था, कोई मतलब नहीं था? कोई मतलब नहीं था उसको, किसी से कोई विवाद नहीं था। गली मोहल्ले में आप पूछ सकते। जो बच्ची थी तरुण की बच्ची थी? नहीं, वो हमारे चाचा की पोती थी। वो पड़ोस में रहते हैं। हाँ, वो 6-7 साल की बच्ची थी जी, खाली 6-7 साल की बच्ची थी। उससे गलती से गुब्बारा, मतलब कि रात को 10:30 बजे कौन होली खेलता है, उसके पास गुब्बारा था, वो खेल रही थी तो वो गिर गया, और वो नीचे जमीन पे गिरा तो थोड़े उछल के उसके पैरों पे छींटे आ गए हैं। तरुण के साथ जो घटना हुई, कितने बजे का वक्त था, किस टाइम हुआ? वो लगभग 11 बजे के करीब का, 11 के बाद का टाइम है, 11 के लगभग का टाइम है जी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता, ऊपर ही होगा, 11 के लगभग का टाइम है जी। और वो लड़का जानिए कि साजिश मान रहे हैं क्या परिवार वाले इसको? इलाके में एक खौफ फैलाना चाहते थे ताकि लोग हमारा ये पहले इनके इसको आप लोग क्या मान रहे हैं? क्या साजिश के तहत ये सब किया गया? ये बिल्कुल टारगेट किलिंग है जी, क्योंकि ये हमारे उससे खौफ खाते थे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा बच्चा था, बाउंसर का जैसा शरीर था उसका, 6 फुट से ऊपर की हाइट थी, और उसका शरीर आप फोटो में देखोगे तो बाउंसर से
भड़के ये कम नहीं है, तो ये उससे खौफ खाते थे, चाहते थे कि हमारे रास्ते से हट जाएगा तो हम एरिया में और ज्यादा खौफ फैला सकेंगे और लोग डर डर के यहाँ से सस्ते सस्ते में हमारे प्लाट बेच बेच के भाग सकेंगे। किस तरह की साजिश लोग रच रहे हैं? ये कि लोगों को यहाँ से निकाल निकाल के प्लाट भगाएं और हम प्लाटों को हम ही सस्ते में खरीदते जाएं, ये प्लानिंग है जी इनकी। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप कि इस तरह की साजिश चली? बिल्कुल मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। क्योंकि कितने लोगों को अब तक इन्होंने इस तरह से किया? ये काफी लोग हैं कॉलोनी में, पहले इनकी गिनती के 2-4 प्लाट थे, आज पूरी कॉलोनी में इनके 50-60 से ज्यादा प्लाट है। आप पता कर सकते हैं, इस चीज को मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, जो एक रियलिटी है वो बता रहा हूं। पंकज जानिए कि क्या ये लैंड जिहाद का मामला बता रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोग रहें? बिल्कुल लैंड ज्यादा का, और एक इन पे पैसा भी इसलिए ज्यादा आ रहा है जी क्योंकि एक ये इलीगल काम करते हैं, रंगाई का काम करते हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर बैन है, और ये घरों में अपनी छतों के ऊपर कर रहे हैं रंगाई का काम, जिसमें एसिड केमिकल वगैरह यूज करते हैं, और ये इतने खतरनाक एसिड वगैरह केमिकल होते हैं कि ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसके लिए लोगों ने पहले कंप्लेंटें भी करी है, पर कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके ऊपर। अब आप लोगों की मांगे क्या है, किस तरह से मांग कर रहे हैं? सर योग्य मांग करना चाहते हैं हम, उन लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए और इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए सर, क्योंकि मेरा अभी कुछ देर पहले आप कर रहे थे योगी मॉडल की मांग कर रहे थे। योगी मॉडल चाहिए सर हमें, क्योंकि मेरा नौजवान बच्चा था और वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनता कोई, और ऐसे ही ये लोग करते रहेंगे और उनको कोई डर नहीं रहेगा तो वो ऐसा ही करेंगे और भी लड़कों को बच्चों को मारेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो जी। मतलब आप चाहते हैं कि डर और दहशत का ऐसा माहौल हो कि लोग दूसरी बार किसी के साथ इस तरह से काम ना करें? हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे दर्द है और किसी के ऐसा दर्द ना हो जी, यही मेरी मांग है। और मोदी योगी मॉडल यहाँ पे हमें चाहिए जी। पंकज जानिए कि उम्मीद लग रही है क्या, क्योंकि सांसद और मंत्रीगण तो पहुंच रहे हैं और तमाम यहाँ पर दावे भी किए जा रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, अभी उन्हें उम्मीद है कि नहीं, ये जानिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सांसद भी आए थे, दिल्ली सरकार के मंत्री भी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, हमने भी उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपसे क्या बात हुई? हमसे भी यही बात हुई थी जी कि उन लोगों से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, उनकी बात माननी पड़ेगी हमें और उनकी बात से हम सहमत हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली बीएचपी प्रांत के मंत्री सुरेंद्र जी भी इस परिवार के साथ ही बैठे, मैं उनसे भी बात करूंगा कि उनकी क्या मांग है, बीएचपी इसको किस तरह से देखती है। सुरेंद्र जी, आप भी मौके पर आए हैं, क्या देखते हैं, बीएचपी किस तरह से इस मामले को देख रही है? मैंने जो यहाँ सबसे बात की है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक छोटी सी घटना, उस घटना के आधार पर एक साजिश रच के और एक नौजवान बच्चे की हत्या कर दी गई, और इसके पीछे के जो लोगों ने मुझे बताया है षड्यंत्र ये है कि हिंदू यहाँ से पलायन करें और उनके जो मकान हैं वो इन जिहादियों को सस्ते में मिल जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र यहाँ रचा गया है। और मेरी स्पष्ट मांग है कि वो महिला जो मुख्य आरोपी है इस सारे षड्यंत्र की, जिसने लोगों को बुलाया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वापस लौटेंगे, इस बीच सुनवा देते दर्शकों को। इंडिया डेली की टीम ने जब सांसद कमलजीत सहरावत से और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह से इसी मसले को लेकर बातचीत की तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुनिए। उत्तम नगर मामले में आज परिवार से मिलने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह जी पहुंचे, मैं इनसे बात करूंगा। पंकज जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं सर, बातचीत हुई परिवार से, क्या बोल रहा है? देखिए, ये जो घटना हुई है निंदनीय घटना है, खासकर उस पिता के लिए जिसका पुत्र 2 दिन पहले ऐसी घटना में जिसकी हत्या कर दी गई। हमने उनके परिवार को बोला है कि शासन पूरा काम करेगी, पुलिस पूरा काम करेगी, जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पंकज जी, क्या लगता है कि परिवार की कोई गलती अगर कहा जाए नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का मामला? देखिए मेरा मानना है कि जो भी इस पर दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद कमलजीत सहरावत जी, मैं इनसे बात करूँगा। मैम, आप मौके पर पहुंची, परिवार से मिली है, क्या बातें हुई, क्या बोला? ये जो घटना हुई है इसमें परिवार का दुख, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से सामना होता तो बड़ा मुश्किल है उन शब्दों को व्यक्त करना। परिवार बहुत तकलीफ में है क्योंकि तरुण जो युवा बच्चा यहाँ पे जिसके साथ ये घटना हुई वो कहीं से भी इस घटना में शामिल नहीं था, वो तो बाहर था अपने घर से और ये घटना हुई है। तो ये तकलीफ जो है परिवार की, आज हमने जब बात की तो हम समझ सकते हैं और परिवार को भरोसा दिलाया है कि हम उनके साथ हैं।
और कोई भी कमी गलती इस घटना को अंजाम देने में जिन लोगों की जिम्मेवारी है उनको ढूंढा जाएगा और उनको उनकी सजा दी जाएगी। छोटी सी बच्ची हाथ से गुब्बारा छूट जाना, इतना बड़ा विवाद बना देना, क्या लगता है? गलत है। बिल्कुल, देखिए छोटी सी बच्ची हाथ से गुब्बारा छूट जाना, क्या लगता है? कमलजीत सारावत का कहना है कि ये गलत है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आज परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं सांसद, उनके साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज जी। उन लोगों ने बातचीत किया है, परिवार को सांत्वना दी है कि लगभग इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आपके खिलाफ जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बातें कही जा रही हैं। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज, इंडिया डेली, दिल्ली। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। अब सीधे रुक करते ग्राउंड का, जहां मेरे दो सहयोगी मौजूद है इस वक्त, पंकज भी और साथ ही साथ रजनीश शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है। पंकज, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और बातचीत भी आप परिजनों से कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप इस वक्त हालात क्या है सबसे पहले वो दिखाइए, और ये मामला अब क्योंकि प्रश्न ये उठ रहा है कि तरुण की ये हत्या है या ये कोई सांप्रदायिक साजिश है, बड़ा सवाल इसको लेकर। बिल्कुल ऋतु, मेरे सहयोगी रजनीश जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। रजनीश, क्या लगता है ये जो मामला है कि ये सोची समझी साजिश है या इसके पीछे कुछ और है? जैसा कि परिवार का कहना है, जैसा कि मैंने कई लोगों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है, वकील भी यही बोले हैं कि एक साजिश है, यहाँ से खाली करने का दबाव डाला जा रहा है। क्या लगता है रजनीश, आप भी यहाँ पर हैं मौके पर, सुबह से आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए, बात की जाए अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस, जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस ने साफ तौर पे ये बात कही है कि दोनों जो परिवारों के बीच, यानी जो विशेष समुदाय के जो लोग थे जिन पे आरोप है और जो पीड़ित परिवार, इनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बातों को लेकर विवाद था, ये कूड़े को लेकर विवाद था और पार्किंग को लेकर विवाद था, लेकिन होली वाले दिन जो आरोपी पक्ष है उनको एक मौका मिल गया और उसी मौके को उन्होंने भुनाया, उसी मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अकेले, जब तरुण अकेले था तो उसको घेरा, उसके साथ मारपीट की और इतनी बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की कि उसने अगले दिन माता चंदन देवी जो अस्पताल है वहाँ पर दम तोड़ दिया। पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है आपसी विवाद का था, पुराना विवाद चला आ रहा था और होली वाले दिन इस विवाद ने इतना तूल पकड़ दिया कि ये मौत तक। मैं यहीं रोकूंगा। परिवार को जब मैंने ये पूछा कि क्या जो है तरुण से कोई पुराना विवाद या कुछ बातें थी, तो परिवार का साफ तौर पे मना करना कि तरुण एक सीधा साधा लड़का था, उसका कोई विवाद नहीं था। वही पंकज, मैं आपको बता रहा हूँ, तरुण जो था वो इनकी फैमिली का रिश्तेदार था, जो होली वाले दिन रात को अपने इस जो यहाँ पे घर है, जो हस्तसाल के जेजे कॉलोनी में जो घर है वहाँ पे आ रहा था। तो सीधे तौर पे तरुण का आरोपी परिवार से कोई संबंध नहीं था, ना किसी तरीके का कोई विवाद था। चूंकि वो उस परिवार से संबंध रखता था जिस परिवार के साथ जो विशेष समुदाय के जो लोग थे जिनका झगड़ा हुआ था, इसी के चलते अकेला पाकर उन्होंने तरुण को पकड़ा, तरुण के साथ मारपीट की। हालांकि तरुण, जो मेरी बात हुई उनके मुताबिक तरुण लगातार ये भी पूछता रहा कि उसका कसूर क्या है, आखिर क्यों उसके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे लाठी, डंडे और वहाँ पड़ी जो पत्थर या सिल्ली थी वो तरुण के ऊपर मारी गई, जिसके चलते तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। और रजनीश, इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो परिवार, जब बच्ची के हाथ से गुब्बारा मिला, जैसा हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि पूरा परिवार आकर के माफ़ी भी मांग लिया था उस महिला से, लेकिन उसके बाद भी एक षड्यंत्र या एक साजिश के तहत रात के वक्त इस तरह से पंकज जैसा मैंने आपको बताया कि ये विवाद पुराना था, लेकिन उस दिन उनको मौका मिल गया, जो विशेष समुदाय के लोग थे उनको मौका मिल गया और बावजूद इसके कि पीड़ित पक्ष लगातार माफी मांग रहा था, लगातार गलती हो जाने की बात करता है। 11 साल की बच्ची के अपने दादा के साथ होली खेल रही है, उसके हाथ से गुब्बारा छूटा, निश्चित तौर पे पंकज और रजनीश, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बता भी रहे हैं, जानकारियां भी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब ये कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में आ रहा है कि ये साजिश थी या वाकई ये हत्या का रंग भी इसे दिया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।